तो उच्चारण के आधार पर हम वर्णों को विभाजन पढ़ रहे थे, यहाँ पर कहाँ से उच्चारित होते हैं ये, तो हम इनका कुछ सूत्रों के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। और कम समय में अधिक और स्मार्ट स्टडी आप जैसे बोलते हैं उसके तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में है ये पहला जो सूत्र है उच्चारण सूत्र, वो हमारे पास में कहाँ से बोला जाता है और या इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अकुहु विसर्जनीय नामय कंठे, यानी कि आप लगभग 3 से 4 बार आप बोलिएगा कि अकु विसर्जनीय नाम है कंठे। तो यहाँ पर ए आ और क वर्ग और है और विसर्ग, ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे कंठ से बोले जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो इचू यसाणा नाम है तालु। तो इसी प्रकार से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कि वैसे आप 2 3 4 बार आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ये सारे के सारे सूत्र है जो याद हो जाएंगे। और यहाँ से जैसे ही आपको याद होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे कि आप हर हाल में आपको ये सारे के सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इच्छु ईशाना नाम तालु, यहाँ पर ई और च वर्ग, यानी कि च वर्ग में कौन कौन से आ रहे, च छ जय झ और न और स यह और सह, यहाँ पर ये वर्ण आ जाएंगे। तो सह स्वरूपा वाला जो है ना वो इचु यसाणा नाम है तालु, यानी तालु से बोला जाता है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंटली मान करके आप याद करेंगे। और आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋतु रसायन नाम है मूर्धा। तो यहाँ पर मूर्धा का मतलब आप समझिएगा कि मूर्धा होता क्या है। तो मूर्धा एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको मसूंडा जो होता है ना, मसूंडा, उनसे बोला जाता है मूर्धा, है ना। और ये कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, तो री और ट वर्ग पूरा और रे हो जाएगा और स षटकोण वाला स इसमें आ जाएगा और ये मूर्धा होगा। लृतु लसाना नाम तालु, तो लिरी आप संस्कृत के वर्ण है ये हिंदी में नहीं होता। तो आप लृतु लसाना नाम, यानी कि आप सूत्र तो पूरा याद कर लीजिए लेकिन आप लिरी को हटा दीजिए, क्योंकि लिरी है ना ये संस्कृत का वर्ण है, स्वरों में आता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लृतु लसाना नाम दंत है। तो दंत में हमारे पास में कौन कौन सा आएगा, एक तो तय वर्ग और तय थ द ध न, ये तय वर्ग के अंतर्गत आएगा। और ल और स्लेट वाला जो स है वो हमारे पास में इसके अंतर्गत आएगा। तो द वर्ण, द यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि द वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप द, तय, ल, इन सभी का मतलब दंत से आप उत्पन्न होना मानेंगे, ठीक है। उपपद्मानीय नाम है ओष्ठ है, तो उपपद्मानीय नाम है ओष्ठ है, तो उपपद्मानीय नाम है ओष्ठ है। तो उ पै वर्ग का मतलब आप पै में ये सारे कहाँ से बोले जाएंगे, ये ओष्ठ का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि होठ से बोले जाएंगे। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास में पूरे मतलब 5 वर्गों के अंतिम वर्ण, यानी कि आप अंतिम वर्ण का मतलब 5वां वर्ण जो होता है वो सारे के सारे किस में आएंगे, तो नासिका से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी कि नासिक उन्हें हम कहेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य यानी कि वह जो होता है ना वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे दंत, जैसे आपके ऊपर वाले जो दांत है वो और नीचे वाला होठ, इनसे मिलकर के वह का उच्चारण किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और बनता है कि आपका अगर निचला वाला होठ कट जाए तो आप कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, और आया हुआ भी है, तो आप इसको बिल्कुल याद करिएगा कि ये वह जो है ना इसका उच्चारण नहीं होगा अगर निचला होठ ना हो तो, ठीक है। अब हमारे पास में आई हो जाएगा एस एडी वाला ए दो तो कंठ तालु, यानी कि एडी वाला जो है ना ये इससे किस एडी वाला और ऐनक ये दोनों को दोनों कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो ये कंठ और तालु दो स्थानों से होते हैं। क्योंकि ए जो है ना ये अकु विसर्जनीय नाम है कंठ है, वहाँ से ए किससे मिलकर बनता है, तो ए मिलकर बनता है भाई ए तो ऐसे, और यहाँ पर ई जो है ना इन दोनों से मिलकर ए बनता है एडी वाला। तो यहाँ पर हमारे पास में ये अवदोत्तो कंठ तालु और अवदोत्तो कंठोष्ठ, यानी कि ओ और औष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर कौन सा बनता है, तो अवदोत्तो यानी कि
ओखली वाला और औरत वाला, ये दोनों के दोनों कहाँ से मिलकर बनते हैं, तो ये हमारे पास में अवधूतो। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये बात आप सीख चुके हैं और यहाँ से पक्का आपका एक क्वेश्चन कर लीजिए और ट्रिक के माध्यम से भी आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट आप याद कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर परेशानियाँ आ चुकी है, तो उन परेशानियों को हम सॉल्यूशन करेंगे। और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपको बिल्कुल आपको ये पीडीएफ नोट्स, ये इन नोट्स की पीडीएफ भी आपको डाल दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों, जब तक बीएसटीसी का एग्ज़ाम ना हो जाए, और तब तक और हमारा टारगेट होना चाहिए 500 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए बीएसटीसी में। आप हर हाल में इसको पार कर लेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। थैंक यू।